इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 5 ट्रूथ बॉम्ब्स के बारे में जो किसी को भी अगर लेगेसी बिजनेस बनाना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Legacy business, family businesses, family business. सो स्टे ट्यून टिल द एंड अगर आपको एक लेगेसी बिजनेस बनाना है। You can do your own thing and get all the support of the family business. हाय, आई एम सलोनी गर्ग, योर एंटरप्रेन्योरशिप एंथुजियास्ट, जो आपके साथ फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड चीजों के ऊपर बात करती है फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस जब मैं अपने फैमिली बिजनेस का हिस्सा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लेगेसी बिजनेस क्या होता है? लेगेसी बिजनेस जो शायद आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने मे बी आपके फादर ने स्टार्ट किया हो, जो आज आप कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो आज और मे बी आप चाहोगे कि डाउन द लाइन आपके किड्स और ग्रैंड किड्स भी कैरी ऑन कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू, जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है दे डू नॉट नो कि वो लेगेसी बिजनेस बनेगा या नहीं, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी अगली जनरेशन कोई है या नहीं है। यू डोंट नो, दैट्स अनप्रेडिक्टेबल। सेकेंडली, वो उस बिजनेस में आना चाहेगी या नहीं चाहेगी। सो इट्स नॉट ऑलवेज गारंटीड कि आपका एक लेगेसी बिजनेस क्रिएट होगा। बट इन केस अगर आपको एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है फॉर द मार्केट, फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द कंज्यूमर, जो एक लेगेसी बिजनेस का नाम बने, तो लेट मी टेल यू, आपको ये 5 चीजों के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, रिस्क उठाना पड़ेगा, बट प्लान करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी होता है कि हमारे को जब भी कोई बिजनेस क्रिएट करना है तो हमारे पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारे को उस रिस्क को भी वेलकम करना होगा, बिकॉज इन बिजनेस इट्स नेवर एवर पॉसिबल कि एग्जैक्टली एज पर प्लान ही सब कुछ चलता रहे। बहुत जरूरी है हमारे पास स्पेस होना, टाइम होना, एंड इवन इफ कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते एज अ बिजनेस ओनर, यू नीड टू गैदर अप योरसेल्फ। चाहे कुछ बहुत ही अनसर्टन, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी दैट यू विल फिगर इट आउट एंड यू हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी के लिए भी जिसको लेगेसी बिजनेस बनाना है, जिसको 2-3 साल में अपने बिजनेस को खत्म नहीं कर देना है, जस्ट पैसे कमा के बाहर नहीं निकल जाना है। वो वाला माइंडसेट अगर नहीं है एंड यू वांट टू बी देयर फॉर द लॉन्ग रन, एक लंबी जर्नी के लिए अगर आपको रहना है, देन यू रियली नीड टू एम्ब्रेस रिस्क बट प्लान अहेड। सेकंड इज अडेप्टेबल होना। अगर हम ये सोचकर चलते हैं कि जब बहुत सारा पैसा होगा तब जाके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हम वो बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत जरूरी होता है ये समझना किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, जब वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनको कई तरीके के रोल्स करने पड़ेंगे अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। आज आपको शायद अपने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी काम करना पड़े, आपको अपने सेल्स के लिए भी काम करना पड़े, आपको अपनी मार्केटिंग के लिए भी काम करना पड़े, आपको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी काम करना पड़े। धीरे धीरे करके मे बी शायद वो चीजें कम हो जाएं आपके लिए, बट आपको प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कि दिन में से आपको 10 तरीके के डिपार्टमेंट में 10 अलग तरीके के कामों को करना पड़ सकता है। जितनी ही जल्दी हम ये चीज सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी हम अडेप्टेबल हो जाएंगे, हम अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, और अगर हम जहां गलतियां करेंगे तो उनको भी हम जल्द ही ठीक कर पाएंगे। थर्ड ट्रूथ बॉम्ब, अपनी ईगो को साइड रखना पड़ेगा। अगर हमें ग्रो करना है एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, तो हमारे को अपनी ईगो को पीछे रख के हमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। हमको लोगों से सीखने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। कोई आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा बंदा है जो आपके लेवल से काफी ऊपर है, आपके लिए वो एक चैलेंज आ जाएगा कि नहीं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में हम पावरलेस फील कर जाते हैं क्योंकि हमारे से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावरिंग इंसान सामने खड़ा है। बट हमको ये समझना चाहिए कि वो इंसान भी कभी हमारे जैसे ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने एफर्ट्स डाले हैं, उन्होंने अपना टाइम डाला है टू बी जहां आज वो हैं। दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि जब हम उन पावरफुल लोगों के साथ हों तो हम उनके साथ नेटवर्क करें, उनसे बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, रादर देन कि हम अपनी ईगो में आ जाएं कि मैं इससे नहीं सीख सकता या मैं इससे बात नहीं कर सकता। वी रियली नीड टू स्टार्ट पुटिंग आवर ईगो असाइड एंड लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड अस, उनके एक्सपीरियंसेस से, फ्रॉम व्हाट दे हैव लर्नड। उनके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से आपको क्या सीखने को मिल सकता है, शायद जो गलतियां आप अवॉइड कर सकते हो, शायद ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जानो आप जो सिचुएशंस को शायद आप भी आज फेस कर रहे हो। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू वांट टू ग्रो, आपको एक लेगेसी बिजनेस क्रिएट करना है, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है, तो आपको अपना ईगो साइडलाइन करना पड़ेगा। फोर्थ ट्रूथ बॉम्ब, अंडरस्टैंड योर मार्केट। जो सबसे फनी चीज मुझे आज लगती है इस कि हमने एक स्ट्रैटेजी वर्ड को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हमने ये सोच लिया है कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे को कोई बहुत एक्सट्रीमली क्वालिफाइड एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है जो हमको गाइड कर सकता है कि हमको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए
चाहिए टू सर्व द कस्टमर, टू सर्व द मार्केट, या अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने चाहिए, अपने सर्विसेज में चेंज लाने चाहिए। बट द रियलिटी इज जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, लर्न फ्रॉम दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट एंड आपको देखना चाहिए इफ इट इज अ गुड रिस्पॉन्स दैट योर प्रोडक्ट और मार्केट, नेक्स्ट स्टेप आपका बन जाना चाहिए कि हम ऐसा और क्या कर सकते हैं जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और बेटर हो जाए। और अगर हमारे को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है तो वो ऐसी कौन सी चीज है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब कर रही है, इसके कारण कस्टमर एक बैड रिव्यू आपको दे रहा है, वो क्या लूप होल है आपके प्रोडक्ट या सर्विस का, वो समझना हमें बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को महसूस होता है कि हमने अभी ही कुछ चेंज डाला था एंड इट इज नॉट वर्किंग, तो हम उसको कि जिस कारण शायद मार्केट वाज नॉट रेडी फॉर इट, हमने उस रिस्पॉन्स को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कि जब स्मार्टफोन्स आए थे, नोकिया डिड नॉट रियलाइज द वे इंडियंस वर मूविंग टुवर्ड्स स्मार्टफोन्स एंड उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया। देयर वर अ लॉट ऑफ साइंस, देयर वर अ लॉट ऑफ बज इन द मार्केट, सैमसंग वाज देयर वर अदर कॉम्पिटिटर्स, मोटोरोला, ब्लैकबेरी, एप्पल वाज आल्सो देयर। उन्होंने उस चीज को रियलाइज नहीं किया, दे स्टिल केप्ट गोइंग ऑन द वे दे वर, बिकॉज ऑफ विच नोकिया इज नॉट देयर एनीमोर। दैट इज वाई हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करना, इवन दो कि हमने कुछ चेंज अभी ही किया है, बट अगर वो आपको इतना खराब रिस्पॉन्स दे रहा है दैट यू कैन सी इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उतनी उस इन्वेस्टमेंट के बियॉन्ड देखें एंड रादर देन लूजिंग द मार्केट वी फोकस ऑन शिफ्टिंग आवर स्ट्रैटेजी, शिफ्टिंग आवर माइंडसेट, शिफ्टिंग आवर एंटायर अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट। And the last and the fifth truth bomb that you will फेल एंड इट इज ओके। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमारे को फर्स्ट आना है, हमें टॉप करना है, हमारे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमको सक्सेसफुल होना है। यस, हमें सक्सेसफुल होना है, बट किसी ने हमको ये नहीं सिखाया था कि अगर तुम फेल होते हो इट इज ओके, जिसके कारण हम FAIL फेल वर्ड से इतना डरते हैं कि हम उसको अपनी डार्केस्ट ड्रीम में भी हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि अगर हम फेल नहीं होंगे तब तक हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं बनेंगे, तब तक हम नहीं सीखेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, तब तक हम अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू कि लाइफ में फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट इज अनएविटेबल, आप उससे नहीं भाग सकते हो। तो फेल होना इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। माई कोच सेज फेल फास्ट, फेल डिफरेंट। फेल जल्दी होगे, आप अलग अलग तरीकों से फेल होगे तो आप जल्दी लर्न करोगे, जल्दी ही सीखोगे एंड जल्दी ही इवॉल्व कर पाओगे। इन दिस एस्पेक्ट आई एम नॉट सेइंग कि हमारे को ये भूल जाना है कि हमें सक्सेसफुल होना है या हमें जीतना है, बट हमारे को उतना रूम और स्पेस अपने आप को देना बहुत जरूरी है कि अगर हम फेल होंगे तो भी हम रीआइटरेट कर सकते हैं, रीप्लान कर सकते हैं एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट फीलिंग कि फेलियर वाज द एंड ऑफ आवर स्टोरी। अगर हम फेल नहीं करते हैं तो वी आर नॉट इवॉल्विंग। सो यस, दीज वर द 5 ट्रूथ बॉम्ब्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप दिस बेनिफिट्स यू इन योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर और as somebody who is in a legacy business, and I would really appreciate to share your thoughts and your experiences below कि आपके लिए वो ऐसा कौन सा ground breaking truth bomb था जो शायद आपको आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। Don't forget to like to this video and share it with all your entrepreneur friends out there. Stay tuned for more videos. Don't forget to press the bell icon and I will see you in my next video.